नाज़रीन, कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने फरमाया, पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदों को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिनके गिर्द हमने अपनी बरकतें रखी हैं ताकि अपनी निशानियों से लोगों को सैर करवाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सरजमीन फलस्तीन को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन भी कहा जाता है। बेशतर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी जमीन पर हुई, इसीलिए यह जमीन तमाम इल्हामी मजहब को मानने वालों के लिए मुतबरक है। जेरूसलम में एक ऐसी मस्जिद भी है जो हरमैन शरीफैन के बाद इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है, और यही वो मस्जिद अक्सा है जहाँ से हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज के लिए आसमानों की सैर को गए थे। यूं इस मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। ईरानी पेशवा ने अपने खिताब में कहा था कि मैं तमाम उम्मत मुसलमान को दावत देता हूँ कि वो मुकद्दस रमजान का जुमअतुल विदा फलस्तीन के साथ यकजहती के तौर पर मनाए और इसराइलियों को एहसास दिलाया जाए कि फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का ही है, जिस पर के इसराइलियों ने अपना रौब जमा रखा है। चनाचे मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया भर में यौमुल कुद्स रैलियां और कॉन्फ्रेंसेस इसके जरिए गमो गुस्से का इजहार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस दिन का मतलब फलस्तीनियों पर रौब जमाए बैठी इसराइली फौज, जिनकी दरिंदगी और बर्बरियत के हवाले से तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जगाना है। 1945 में फलस्तीनियों के हुकूक की हिफाजत के लिए कायम होने वाली अरब लीग, जिसका किरदार भी मायूस कुन रहा। दूसरी जंग अजीम के बाद 1948 में पहली बार मशरिक और मगरिब की ताकतों के बलबूते पर इसराइली रियासत दुनिया के नक्शे पर उभरी, लेकिन यहूदियों ने दुनिया के नक्शे पर उभरने की कोशिश सन 1800 से ही शुरू कर रखी थी। उस वक्त फलस्तीन में सिर्फ 5% यहूदी आबाद हुए थे। सन 1897 में स्विट्जरलैंड के एक शहर में यहूदियों ने कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिसमें कि यहूदियों ने फलस्तीन को अपना वतन बनाने की करारदाद पेश की थी। फलस्तीनियों को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। फलस्तीनियों पर जुल्म तशद्दुद, उनको उन्हीं के घरों से बेदखल करना, यह दरिंदा यहूदी अफवाज ने मामूल बना रखा है। यहूदियों के हाथों फलस्तीन पर तशद्दुद और कत्ले आम एक आम सी बात बन चुकी है और ये ना खत्म होने वाला मसला है। फलस्तीनियों के जोर को जकड़ने के लिए हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे, खास तौर पर बच्चों और खवातीन का कत्ल यहूदियों ने आम सी बात बना रखी थी। फलस्तीन नेचुरल अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की जेलों में कैद फलस्तीनी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों कैदियों को फौरी ऑपरेशन और इलाज की जरूरत है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक यहूदी रियासत धड़ाधड़ फलस्तीनी आबादियों और घरों को पसमार करने में मसरूफ है। इजराइल के जेरे कब्जा गरबे उर्दन में कम से कम 25 लाख फलस्तीनी आबाद हैं, जबकि बैतुल मकदस में फलस्तीनियों की आबादी 3,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा गाजा की पट्टी में बसने वाले फलस्तीनियों की तादाद 19 लाख के लगभग है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा की पट्टी भी उन फलस्तीनी इलाकों में शामिल है जहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इन अरब ममालिक पर इजराइल ने 1967 की जंग में कब्जा किया था। आज तक जो भी फलस्तीनी मुसलमानों के साथ होता आया, उसका बदला लेने के लिए आखिरकार फलस्तीनियों ने भी इसराइल के साथ जंग शुरू कर दी। अल्लाह पाक फलस्तीनियों की मदद फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लाजमी से लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।